जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री राधे गोविंद के प्यारे भक्तों को मेरा प्रणाम। भगवान श्री राधे गोविंद से बस यही प्रार्थना और आशा करती हूँ वह आप सभी का जीवन आनंद से भर दें। आप सभी अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी कि मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके खाने से हमारे जीवन में क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं। आप सभी मुझे बताइए कि किसी क्या निर्दोष को मारकर खाना सही है? क्या किसी निर्दोष को मारकर खाने से पाप नहीं लगता है? क्या मनुष्य मांसाहारी जीव है? इन सब का जवाब है नहीं, मनुष्य शाकाहारी जीव है। देखिए, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आहार का हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में बहुत फर्क पड़ता है। आप जैसा आहार लेंगे वैसे आपके विचार होंगे, वैसे आपके आचरण होंगे। अगर आप अशुद्ध अपवित्र आहार लेंगे तो वैसे ही आपके आचरण होंगे, वैसा ही आपका व्यवहार होगा। देखिए, हम में से बहुत लोगों के घरों में ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि मांसाहार अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, उसे घर में नहीं लाया जाता, घर में नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यह अशुद्ध है, अपवित्र है। तो आप विचार करिए कि इस अशुद्ध अपवित्र आहार को लेने से क्या आपके विचार अपवित्र नहीं होंगे? क्या आपका व्यवहार अपवित्र अशुद्ध नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जरा विचार करिए। सबने ये पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। तो आप जरा विचार करें कि आप जिस पशु का मांस खा रहे हैं, जिस पशु का मांस आहार के रूप में ले रहे हैं, तो मरते वक्त उसके अंदर क्या किस तरह की एनर्जी होती है? बैड एनर्जीज होती हैं। उसके अंदर डर होता है, भय होता है, गुस्सा होता है, तकलीफ होती है कि उसे मारा जाएगा, उसे पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है। ये सारी बैड एनर्जी जब उसे मार कर काट कर खाया जाता है तो वो सब हम में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ऐसा आहार लेने से आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कैसी एनर्जीज रहेंगी? बैड एनर्जीज रहेंगी। आपको, आपके अंदर गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा, डर रहेगा, दुख रहेगा, दर्द रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप वैसा आहार ले रहे हैं। आपका आचरण पशुओं जैसा होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं हमारा व्यवहार तो बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाले को ये समझ में आता है। आहार से आपके आचरण में, आपके व्यवहार में बहुत फर्क पड़ता है। अगर लोग ऐसा विचार करते हैं कि मांसाहार करने से वह स्वस्थ रहेंगे, तो ये उनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। मांसाहार करने से आप निरोग बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप अस्वस्थ रहेंगे, आप रोगों से घिरे ही रहेंगे, क्योंकि आप उस मांसाहार के द्वारा आप बैड एनर्जीज ले रहे हैं। बैड एनर्जीज से आप के जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, आपके जीवन में गलत प्रभाव पड़ेगा। उससे आप बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आहार से ही आपके जीवन में बदलाव आता है। आप शुद्ध आहार लेंगे, आप पवित्र आहार लेंगे तो आपका वैसा आचरण होगा, आचरण से आपका स्वस्थ वैसा होगा। अगर आप मांसाहार लेते हैं तो ये आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि मांसाहार करने वालों की कभी सदगति नहीं होती है। उसे 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ता है। ये मनुष्य का जीवन मांसाहार करने के लिए नहीं मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। भगवान ने कहा है कि जो मांसाहार करते हैं उसकी कभी सदगति नहीं होती है, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मांसाहार करते हैं, जिस पशु का मांस खाते हैं, उस पशु के रोए जितने होते हैं उतनी बार आपको उस पशु रूप में जन्म लेना पड़ता है, उतनी बार आपको उसी प्रकार से काटा जाएगा, उसी प्रकार से आपका कत्ल किया जाएगा। इसीलिए मांसाहार से आप सब बचें, शुद्ध आहार लें, पवित्र आहार लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारा ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान के भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। हमारा आहार है, हम उसे ग्रहण करें। जो मांसाहारी पशुओं का आहार है वह उसे ग्रहण करें। हमारा आहार मांसाहार नहीं है, हमारा आहार है शाकाहार। जो मांसाहारी पशु हैं उनका आहार है मांसाहार, आप उन्हें खाने दें। जो उनके खाने के लिए बना है वो खाएं, जो हमारे खाने के लिए बना है वो हम खाएं। बहुत से लोगों का कहना है कि हम मारकर थोड़ी खाते हैं, हम तो खरीद कर खाते हैं। तो उसे मारने वाला, उसे बेचने वाला, उसका व्यापार करने वाला, उसे खरीद कर बनाने वाला, खाने वाला उतना ही पाप का भागीदारी होता है
बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं, हम भगवान को मानते हैं लेकिन हम मांसाहार भी खाते हैं। तो देखिए, ये तो फिर आपका सिर्फ दिखावा हुआ, आप भगवान के साथ छल कर रहे हैं। कहने मात्र के लिए भगवान को मानना नहीं होता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो उनकी कही बातों को भी मानिए, उनका भी अनुसरण करिए। मनुष्य मांसाहार के लिए नहीं बना है, मनुष्य का शरीर शाकाहार ग्रहण करने के लिए ही बना है। अगर भगवान को सचमुच आप पूरे हृदय से मानते हैं तो उनकी कही बातों को भी मानिए। मांसाहार छोड़कर शुद्ध आहार ग्रहण करिए, शुद्ध शाकाहार ग्रहण करिए। ऐसा आहार मत लीजिए कि भगवान को भी प्रायश्चित हो कि मैंने इसे क्यों मनुष्य बनाया, मैं इसे जानवर ही बनाया होता, मांसाहारी पशु ही बनाया होता तो सही था, क्योंकि हमें तो मांसाहार खाना है। तो भगवान को उनके किए का प्रायश्चित न हो। भगवान के प्यारे बनिए, उनके दिल के करीबी बनिए, भगवान के बताए रास्तों पर चलिए, उनके कहे वाक्यों का अनुसरण करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आप अपनी आदतों के गुलाम ना हो जाएं। ये मनुष्य तन मिला है, उसका सदुपयोग करें। यह मनुष्य तन मिला है तो मनुष्य जैसा व्यवहार करें, वैसा आचरण करें। मनुष्य का आहार है शाकाहार, ना ही कि मांसाहार। आप कहते हैं कि आप भगवान को मानते हैं, तो भगवान को मानना मतलब भगवान से प्रेम करना होता है। भगवान ने जैसी सृष्टि बनाई है उससे प्रेम करिए। मनुष्य का तन बड़े ही भाग्य से मिलता है। मनुष्य का तन मिला है नेक काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, ना ही कि पाप करने के लिए। आप थोड़ा विचार करें कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य को ये तन मिला हुआ है, ये शरीर मिला हुआ है, तो क्या इस शरीर को पाकर हम पाप करेंगे? आप विचार करिए, ऐसे कितने जीव जंतु हैं जिन्हें देखकर हमें घृणा होती है, हमें घिन आती है, जिन्हें हम देखकर नफरत करते हैं। तो हम क्यों ऐसे आचरण करें, हम ऐसे कार्य करें कि अगला जन्म हमें उन्हीं पशुओं, उन्हीं जीव जंतुओं के रूप में लेना पड़े। हम सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, महज अपनी एक आदत के कारण। अपनी आदत का गुलाम हमें नहीं होना है। ये मनुष्य तन मिला है तो अपने जीवन को सार्थक करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारा ये जन्म बिगड़े और अगला जन्म हमें ऐसी योनियों में जाना पड़े, ऐसे जीव जंतु बनना पड़े जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की है, जिन्हें देखकर हम घृणा करते हैं। जान पहचान में जो भी ऐसे लोग हैं जो मांसाहार करते हैं, मांसाहार खाते हैं, उनसे निवेदन करिए हाथ जोड़कर, उन्हें ये सारे बातें कहिए, उन्हें सारे जीवन के मूल बताइए कि ये मनुष्य का जीवन है, बड़ी मुश्किल से, बड़े ही कठिन तप के बाद प्राप्त हुआ है, तो अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसे अशुद्ध आहार लेकर अपने जीवन के मूल्यों को नष्ट न करें। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।